नमस्कार, वेलकम बैक टू आरके एजू कैंपस। पिछली वीडियो जो चल रही थी उसमें लाइट की वजह से कुछ इंटरप्शन आ गया था, तो आज हम उसी क्लास को आगे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा सेम, समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना। ठीक है, समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना में हमने बताया था, आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जो नोट करने लायक थे, जिन्हें नोट करना ही पड़ेगा आपको या दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला, जो वर्ष का समान वर्ष पूछता है हम उसी वर्ष से शुरू करते हैं। ठीक है, विषम दिनों को लिखना, उसी वर्ष से हम विषम दिनों को लिखना शुरू करते हैं। और जब पहला वर्ष लिखते हैं जो दिया गया है पहला वर्ष, उसमें हमेशा एक विषम दिन लेते हैं। ठीक है, एक विषम दिन लेंगे। एक तो पॉइंट ये रहेगा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि तब तक जोड़ते जाएंगे इन विषम दिनों को जब तक 8 ना आ जाए, मतलब 8 आ जाए, 22 आ जाए, और पहले तो 15 आएगा, फिर 22। देखिए क्या हो रहा है कि 7 के गुणज से एक ज़्यादा हो रहा है, +1 हो रहा है ना, तो ये चीज़ होती है। 29 आ जाए, 36 आ जाए, डॉट। जैसे 7 से एक ज़्यादा है, 7 दूनी 14 से एक ज़्यादा, 7 3 21 से एक ज़्यादा, 7 चौक 28 से एक ज़्यादा, ऐसे करके। तो 7 या 7 के गुणज से एक ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, वहीं पे हम रुकेंगे। रुकते समय एक सावधानी आप रखेंगे कि यदि लीप वर्ष का पूछा है समान वर्ष, तो जहाँ पर ये योगफल आएगा वो भी लीप वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और यदि साधारण वर्ष का पूछा है तो वो भी साधारण वर्ष पे ही रुकना है आपको। बस यही 4 पॉइंट थे जिनको ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे कि विषम दिनों को, वो समान वर्ष के कैलेंडर को निकालेंगे। ठीक है, ठीक। तो हमने 1971 का निकालना बताए थे। ठीक है, 1971 के समान वर्ष कौन सा होगा, या 1971 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, या फिर दादाजी का बर्थडे 1971 में सोमवार को 5 जनवरी सोमवार को था, तो उसी दिन यानी 5 जनवरी को सोमवार को ही फिर से वो कब अपना बर्थडे मनाएंगे। तो जब पूरा साल रिपीट होगा तभी ना 5 जनवरी को फिर से सोमवार आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम समान वर्ष के कैलेंडर के द्वारा ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1971 क्या था, एक साधारण वर्ष था, तो इसका हमने निकलवा दिया था। आज हम लोग देखेंगे किसी लीप वर्ष का। देखिए 2016 के समान कौन सा वर्ष होगा, या 2016 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा। ठीक, 2016 का कैलेंडर निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि जो वर्ष पूछा है वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो 2016, फिर 2017 से करते हुए 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028। इनके हम विषम दिनों को लिखते हैं। क्या करते हैं, विषम दिनों को लिखते हैं। ठीक, तो 2016 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, तो यहीं पे आप गलती करते हैं, शुरुआत में ही गलती यहीं पे होती है और कुछ नहीं। आप क्या करेंगे, 2016 लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन लिख देंगे। मैंने क्या बताया कि जिस साल से शुरुआत करेंगे उसका विषम दिन एक लेंगे, चाहे वो लीप हो या साधारण हो। ठीक है, तो हम इसका विषम दिन एक ही लेंगे। उसके बाद 2017 साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। 18 भी साधारण वर्ष है, 19 भी साधारण वर्ष है, और 2020 क्या है, लीप वर्ष होगा कि नहीं, भाग करके चेक कर लेंगे। कैसे, 4 से भाग देते हैं। तो 2020 में जब 4 से भाग देंगे तो वो 4 से पूरी तरह कट जाएगा, तो वो एक लीप वर्ष है। और किसी भी लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, 2021 एक साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। 2022 एक साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। 23 साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। 2024 लीप वर्ष है, 2 विषम दिन। 2025 एक साधारण वर्ष है, 2026 एक साधारण वर्ष है, 2027 एक साधारण वर्ष है, और 2028 एक लीप वर्ष है, 2 विषम दिन। अब इनको जरा जोड़ते हैं, देखते हैं कहीं 8, 15, 22 या 36 या फिर 29 आ रहा है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, यहाँ क्या आया, 8 आया। क्या इसको हम मान लें कि 2016 के समान 2022 होगा? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि मैंने बताया है कि यदि लीप वर्ष का निकाल रहे हैं तो आपका जो योगफल है वो लीप वर्ष पे ही आना चाहिए। किसी भी लीप वर्ष के समान कैलेंडर लीप वर्ष ही होता है। तो 2016 एक लीप वर्ष है और 2022 एक साधारण वर्ष है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। 8 के बाद एक 9, 9 2 11, 11 1 12, 13 14 15 16 नहीं आया ना। ठीक है, 28 तक नहीं आया। 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036 एक लीप वर्ष है। तो रुकते हैं, देखते हैं लीप वर्ष के समान आता है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 2029 क्या है, एक साधारण वर्ष है तो एक विषम दिन। 30 एक साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। 31 भी साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। 32 एक लीप वर्ष होगा, 2 विषम दिन। 33 साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। 34 साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। 35 एक साधारण वर्ष, एक विषम दिन। और 36 लीप वर्ष है तो 2 विषम दिन। जोड़ लें जरा, यहाँ 8 हुआ था, 8 के बाद
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यहाँ आया आपका 22। तो ये बताइए कि 2016 लीप वर्ष है, लेकिन ये 33 क्या है, एक साधारण वर्ष है, इसलिए ये भी उसके समान नहीं होगा। आगे बढ़े 22 के बाद 23, 24, 25, 26 नहीं हो रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। 2037, 2038 साधारण वर्ष से एक विषम दिन, 38 भी साधारण वर्ष से एक विषम दिन, 2039 एक साधारण वर्ष से एक विषम दिन, 2040 एक साधारण वर्ष है, नहीं लीप वर्ष से 2 विषम दिन, ठीक है। 2040 के बाद 2041 एक साधारण वर्ष है एक विषम दिन, 2042 एक साधारण वर्ष है एक विषम दिन, 2043 एक साधारण वर्ष है एक विषम दिन, 2044 एक साधारण वर्ष है लीप वर्ष है, 2044 एक लीप वर्ष है, इसलिए यह भी इसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी। ठीक, यहाँ 22 आया था, हमको क्या लाना है, हमारा अल्टीमेट है कि हमारे पास 8 हो, 15 हो, 22 हो, ठीक है, 22 हो और 29 हो, 7 3 21 एक 22, 7 4 28 एक 22 और एक 35 और एक 36 हो, ऐसे करके 7 या 7 के गुणन से एक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक 22 आया था। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, क्या आया, यहाँ 36 आ गया। अब देखिएगा ये भी लीप वर्ष और ये भी लीप वर्ष, तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। तो लीप वर्ष के समान लीप ही आना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2016 का कैलेंडर यदि दादाजी रखे हैं, तो आप जब दादाजी बन जाएंगे तो 2000, दादाजी नहीं तो पिताजी बन जाएंगे, तो 2016 का कैलेंडर फिर से 2044 में दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आपके मन में एक ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या इतना लंबा हम जब करेंगे एक नंबर के सवाल के लिए, एक नंबर के सवाल के लिए जब हम इतना लंबा लंबा क्वेश्चंस करेंगे तो कितना हमारे लिए सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि इसका भी शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड क्या है, कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स में हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इन सवालों को, ऐसे सवालों को करने के लिए सॉरी, दिए गए वर्ष में, जो आपको वर्ष दिया गया है, ठीक है, जो वर्ष आपको दिया जाएगा उस दिए गए वर्ष में 4 से भाग करना है। क्या करना है, दिए गए वर्ष में 4 से भाग करना है। ठीक है, तो दिए गए वर्ष में 4 से भाग करना है। ठीक है, जब आप 4 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो शेषफल बचेगा ही, बताइए बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक, यदि शेषफल 4 से भाग करते हुए यदि शेषफल 1 बचता है, 1 बचता है, तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ देंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे, और उत्तर प्राप्त करेंगे। ठीक है, यदि शेषफल 1 बचता है तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़कर क्या करेंगे, हम उत्तर को प्राप्त करेंगे। यदि शेषफल 2 या 3 बचता है, 2 या 3 बचता है, तब हम क्या करेंगे, दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देंगे। ठीक है, और उत्तर को प्राप्त करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि यदि शेषफल 0 बचता है, यदि शेषफल 0 बचता है, तब दिए गए वर्ष में 28 जोड़ देते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं कि जब भी आपसे पूछेगा कि कौन सा वर्ष
का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होगा या 2022 के समान कौन सा कैलेंडर है, तो हम उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, और जब 4 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो यदि शेषफल 1 बचता है तो हम उसमें 6 जोड़ देंगे, दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देंगे, और यदि शेषफल 2 या 3 बचता है तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देंगे, ठीक है। और यदि शेषफल 0 बचता है तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ देते हैं और उत्तर को प्राप्त करते हैं, ठीक है। बात क्लियर। अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। देखिएगा, भाग किससे करना है, 4 से। समान वर्ष का कैलेंडर निकालने के लिए भाग किससे करना है, 4 से। जैसे 2013 के समान वर्ष कौन सा है, 2013 के समान वर्ष, मैंने क्या कहा, जो वर्ष दिया गया है उसमें 4 से भाग करिए। वर्ष कौन सा दिया है, 2013, इसमें 4 से भाग करेंगे हम। 4 पूरे में ना करके आप केवल 13 में भी कर सकते हैं, ठीक है। केवल 4 3 12, शेषफल क्या बचा, 1। जब शेषफल 1 बचता है तो क्या जोड़ते हैं दिए गए वर्ष में, तो 2013 में आप +6 कर दीजिए। क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे। जब 6 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि 2013 के समान कौन सा वर्ष होगा, 2019। 2013 के समान कौन सा वर्ष होगा, 2019, ठीक है। उसी तरह आप 2014 का निकाल लीजिए। आप यहाँ पे पॉइंट बना ही लीजिए। यदि शेषफल, इधर शेष लिख लीजिए, इधर क्या जोड़ेंगे ये लिख लीजिए, ठीक। अगर शेष 1 आता है तो +6 जोड़ेंगे, शेष 2 या 3 आता है तो +11 जोड़ेंगे, और शेष 0 आता है तो +28 जोड़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब आपसे पूछ रहे हैं हम कि 2014 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, किसके समान, 2014 के, 2014 के समान बताइए। तो 2014 के समान कौन सा होगा, 4 से भाग करिए। 4 पंजे 20, कट गया, ऊपर से उतरा 1, नहीं समझ में आया, एक और उतार लिया, 4 तिहाई 12, क्या शेष बचा, 2। क्या शेष बचा, 2। जब 2 शेष बचता है या 3 बचता है तो क्या हम जोड़ते हैं, तो 2014 में 11 जोड़ दीजिए, 5 2। तो 2014 का कैलेंडर कब प्रयोग किया जाएगा दोबारा, 2025 में। तो 2014 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, 2025 में, ठीक है। हाँ ठीक, एक और करिए। 2022 के समान बताइए, 2022 के समान कैलेंडर, 2022 के समान कौन सा वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा, ठीक है। 2022, 4 से भाग करिए 22 में, 4 पंजे 20, क्या बचा, 2 शेष बचा। जब 2 शेष बचता है तो 11 जोड़ते हैं, ठीक है। 3 3 0, 2033 में। तो 2022 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग होगा, 2033 में, ठीक है। 1985 के बता दीजिए, 1985 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, कब प्रयोग होगा बताइए। क्या करना है आपको, 85 में 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8, कट गया 5, 4 एक में क्या शेषफल बचा, 1। जब 1 शेषफल बचता है तो क्या जोड़ते हैं, 6। तो 1985 में आप क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 1991। तो 2085 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, 1991 क्या होगा, 1991 होगा 1985 के समान कैलेंडर। एक क्वेश्चन जैसे आपको आता रहता है तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ जाता है, मानिए राजू अपना जन्मदिन, काजू अपना जन्मदिन 29 अप्रैल 2003 को सोमवार को मनाती है, सोमवार को मनाती है। तब वह कब इसी दिन अपना जन्मदिन दोबारा मना पाएगी, दोबारा मना पाएगी, कब मना पाएगी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन समझिए जरा। ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन आएगा कि 29 अप्रैल 2003 सोमवार को मनाती है, ठीक, तो कब वह सोमवार को ही मनाएगा। इसी दिन कहने का मतलब है, इसी दिन कहने का मतलब है कि दोबारा सोमवार 29 अप्रैल को कब पड़ेगा, यानी कि फिर से 2003 वाला कैलेंडर जब दोहराएगा, फिर से 2003 वाला कैलेंडर दोहराएगा, तभी ना फिर से 29 अप्रैल को सोमवार आएगा, बताइए, ठीक है। तो अगर काजू ने अपना जन्मदिन 29 अप्रैल 2003 सोमवार को मनाया है, तो तब वह इसी दिन यानी सोमवार को दोबारा हुआ, कब, 29 अप्रैल को सोमवार फिर पड़े, और 29 अप्रैल को सोमवार फिर से तभी पड़ेगा जब फिर से 2003 का कैलेंडर हूबहू आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें दिमाग में आ जाना चाहिए, इसने समान वर्ष का कैलेंडर पूछ लिया है, तो ये पूछ लिया है कि 2003 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो 2003 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, इसके लिए आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कट गया, 0 उतरा, कोई फर्क नहीं, 0 उतार के 3 आप भी उतार लीजिए, कोई फर्क नहीं, 0 बार जाएगा, 3 बच गया शेष।
शेष क्या बचा 3। और जब 3 शेष बचता है तो दिए गए वर्ष में हम 11 जोड़ते हैं। जब 3 शेष बचता है तो दिए गए वर्ष में क्या करते हैं हम 11 जोड़ते हैं। तो 2003 में आप 11 जोड़ दीजिए 4 1, यानी फिर से काजू अपना जन्मदिन 2014 में 29 अप्रैल को सोमवार के दिन मना पाएगी। ठीक है, तो काजू कब अपना बर्थडे मनाएगी फिर से सोमवार को 2014 को। ठीक है, ठीक ठीक है। तो और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा कि 2016 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, या 1296 के समान वर्ष, 1296 के समान वर्ष कौन सा होगा, कौन सा होगा 1296 के समान कौन सा वर्ष होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 1296 में 4 से भाग देना है। मैंने क्या कहा है, चाहे तो चारों अंक में दीजिए, चाहे तो केवल लास्ट के 2 अंक में दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको सुविधा पड़े। तो 96 में भी अगर 4 से हम भाग करते हैं तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौके 16, क्या आया नीचे 0। और जब 0 से फल आता है तो क्या जोड़ेंगे हम 1296 में हम क्या जोड़ेंगे 28 जोड़ेंगे, 8 से 14, 9 2 11, 12 3 1324, क्या जोड़ेंगे। तो 1296 के समान कैलेंडर कौन सा होगा 1326। अब आप निकाल के हमको दिखाइए 2016 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। ठीक है, 2016 के समान वर्ष, 2016 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा 2016। आप 16 में भाग दे लीजिए ना, 4 चौके 16, क्या बचाया 0 0 बचाया। इसका मतलब जब 0 बचता है तो हम क्या जोड़ते हैं 28 जोड़ते हैं, 8 छके 14, 2 1 3 1 4, 2044। तो लॉन्ग मेथड से भी किए थे तो क्या आया था 2044 ही आया था, और शॉर्ट मेथड से भी किए थे तो 2044 आया। ठीक है, तो समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो दिया गया वर्ष है उसमें 4 से भाग करेंगे, और यदि शेषफल 1 बचता है तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ेंगे, और यदि शेषफल 2 या 3 बचता है तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ेंगे, और यदि शेषफल 0 बचता है तो क्या करेंगे दिए गए वर्ष में 28 जोड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, स्लो पढ़ाने का एक ही मकसद है कि जो थोड़े ज़्यादा तेज हैं वो फास्ट करके देख लें वीडियो, और जो थोड़े शुरुआत कर रहे हैं अभी जिन्हें शुरुआत करना है उनको स्लो मोशन में ही बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा समान महीने का कैलेंडर। ठीक है, तो समान वर्ष का कैलेंडर निकालना आप जान गए। अब आपसे एग्जाम में पूछता है कुछ समान महीनों को लेकर सवाल पूछता है कि जनवरी के समान कौन सा महीना होगा किसी वर्ष विशेष में। ठीक है, तो किसी वर्ष विशेष में आपको पूछ सकता है कि सितंबर के समान कौन सा महीना होगा। तो अब हमारे पास जो टॉपिक होगा वो टॉपिक रहेगा आज, अब टॉपिक अगली टॉपिक है समान, बस तो निकालना हम जान गए समान महीना। ठीक है, बड़ी की मात्रा रहेगी, थोड़ा महीना ज्ञात करना। ठीक, तो समान वर्ष में जैसा कि हमने देखा था कि दिए गए वर्ष को 4 से भाग देते थे और जो शेषफल बचता था उसके हिसाब से काम करते थे। यदि शेषफल 1 बचे तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देते थे, यदि शेषफल 2 बचे तो दिए गए वर्ष में हम 11 जोड़ देते थे, और यदि शेषफल 0 बचे 0 बचे तो दिए गए वर्ष में हम 28 जोड़कर आंसर प्राप्त करते थे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि समान महीना क्या है। तो समान महीना ज्ञात करने के लिए सवाल को हमारे पास जो भी आता है, तो जो सवाल आएगा वहाँ पर हम सभी महीनों के विषम दिन लिख लेंगे। ठीक है, और सभी महीनों के विषम दिन लिख लेंगे, और लिखने के बाद उनको आपस में जोड़ेंगे, और जिस भी महीने के सामने 7 या 7 का गुणज, यानी 7 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 ऐसे करके आता है, 7 या 7 का गुणज आता है, उसके आगे वाला महीना उस महीने के समान होगा। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, समान महीना निकालने के लिए नियम नंबर 1 क्या है कि जो भी दिया जाता है, जो भी महीना दिया जाता है, तो महीनों के विषम दिन लिखते हैं, महीनों के विषम दिन लिखते हैं और उनको जोड़ते हैं, उनको जोड़ते हैं। ठीक है, और उनको जोड़ते हैं, और वहाँ पे जोड़कर क्या हम लाना चाहते हैं 7 या 7 का गुणज अगर आता है, जहाँ भी 7 या 7 का गुणज, गुणज क्या होगा 7 का 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा, ठीक है, ऐसे 42 होगा। तो 7 या 7 का गुणज आता है जहाँ भी उसका अगला महीना हमारा आंसर होगा, क्या होगा हमारा उत्तर होगा, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, जैसे यदि सवाल आपसे पूछ देता है कि हाँ, इसमें एक पॉइंट 2 पॉइंट और आप नोट कर लीजिए
कि किसी भी लीप वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में जनवरी, किसी भी लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल तथा जुलाई, लीप वर्ष में अप्रैल, जनवरी और जुलाई सदैव समान होते हैं लीप वर्ष में, ठीक है, समान होते हैं। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर समान होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देते हैं। दो 2015 में क्वेश्चन रहेगा आपको, 2015 में जनवरी के समान कौन सा महीना होगा? महीना होगा 2015 में जनवरी के समान कौन सा महीना होगा? ऑप्शन चलिए दे देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका फरवरी, मार्च, फरवरी, मार्च, जुलाई, दिसंबर। फरवरी, मार्च, जुलाई और दिसंबर, ये 4 ऑप्शन है। ठीक, पहले क्वेश्चन हम बताते हैं। क्या करना है आपको? मैंने क्या कहा है कि सभी जो महीना पूछा है वहाँ से लेकर पूरे महीनों को लिख लेते हैं। तो ये हो गया अपना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, इनके हम विषम दिनों को लिखते हैं। महीनों के विषम दिन बहुत पहले बताया जा चुका है कि जनवरी में 3 विषम दिन होता है। फरवरी में क्या होगा यहाँ देखेंगे, वर्ष कौन सा दिया है, 2015 क्या दिया है, साधारण वर्ष की लीप वर्ष, साधारण वर्ष दिया है। तो साधारण वर्ष में फरवरी की में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 0, अक्टूबर सितंबर 2 होगा, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर में 3 विषम दिन। अब हम इनको क्या करते हैं, इनके विषम दिनों को जोड़ते हैं और 7 या 7 का गुणज खोजते हैं। तो 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, ठीक है, 3 3 6 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21। अब ये बताइए यहाँ पे 21 आया ना? 21 7 का गुणज है कि नहीं है? 7 या 21 3 बार में कट जाएगा ना, तो 21 क्या है गुणज। तो मैंने कहा था कि 7 या 7 का गुणज जिस महीने पर आएगा उसके आगे वाला महीना हमारा समान होगा, उसके आगे वाला महीना हमारा समान होगा। 2015 में जनवरी के समान कौन सा महीना होगा? अक्टूबर होगा। तो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया था, तो लीजिए यहाँ दे देते हैं अक्टूबर और दूसरा दिसंबर। ठीक है, तो अब समझ में आया क्या करना है। जो भी महीना पूछ रहा है वहाँ से लेकर वहाँ तक के महीनों को लिख लेंगे, ठीक, और इनको जोड़ते जाएंगे और 7 या 7 का गुणज खोजेंगे इनके योगफल में, ठीक, जहाँ भी जुड़ा और जहाँ भी आएगा उसके आगे वाला महीना उसके समान होगा। तो जनवरी के समान कौन सा महीना होगा? अक्टूबर होगा। यानी कि यदि 1 जनवरी को, समान कहने का मतलब क्या, यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, 1 अक्टूबर को भी क्या होगा? सोमवार है। यदि 31 जनवरी को महीना खत्म हो रहा है रविवार से, तो 31 अक्टूबर को भी रविवार ही होगा। बात समझ में आ रही है?
समान कहने का मतलब है कि जितने तारीख को जो दिन पड़ेगा उतनी तारीख को उतना दिन उसमें भी पड़ेगा। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप, किसी वर्ष में सितंबर के समान कौन सा महीना होगा? किसी वर्ष में सितंबर के समान महीना, सितंबर के समान कौन सा महीना होगा निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ष की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? फरवरी काउंट होती तब ना। तो किसी भी वर्ष में पूछा है तो आप लिख लीजिए ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, सितंबर में आप जानते हैं 2 विषम दिन, अक्टूबर में 3 विषम दिन, नवंबर में 2 विषम दिन और दिसंबर में 3 विषम। जोड़े हम 2 3 5 5 2 7 7 3 9, यहीं पे हो गया ना, 2 3 5 5 2 7। तो सितंबर के समान कौन सा महीना आ रहा है? कौन सा महीना आ रहा है? नवंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सितंबर के जैसा नवंबर होता है किसी भी वर्ष में, चाहे वो वर्ष लीप हो चाहे वो साधारण हो। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करिए, जुलाई के समान निकाल दीजिए जरा। जुलाई के समान कौन सा महीना जुलाई के समान होगा? लिखते हैं हम, यह हो गया अगस्त और यह हो गया सितंबर। जुलाई होगा। ठीक है, तो जुलाई का भी 3 होता है, अगस्त का भी 3 होता है। देख लें, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16। तो कहीं नहीं आया 7 या 7 का गुणज। तो अब हम क्या करते हैं कि हम उल्टा चलते हैं, इधर आएंगे। इधर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, ये महीने हो गए। तो किसी भी महीने की बात कर रहा है, 3, यहाँ पे क्या होगा? 0 या 1 हो सकता है, यदि लीप हुआ तो 1 और नहीं लीप हुआ साधारण हुआ तो 0। मार्च में 3 होता है विषम दिन, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 होगा और जून में 2। अब बात आती है, कंडीशन ये आती है कि जब हम उल्टा चलते हैं, ठीक है, तो जब हम उल्टा चलते हैं तो जो महीना पूछा जाता है उसको छोड़कर गिनते हैं। हमने इधर जाके देख लिया, जुलाई से हमने इधर जाके देख लिया, नहीं मिला हमें कहीं भी 7 या 7 का गुणज। अब हम इधर आएंगे, तो जब हम इधर आएंगे तो हम इधर ये देखेंगे, एक महीना छोड़ के चलते हैं। जब उल्टा चलेंगे तो जो महीना आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। बात समझ में आ गई? नोट लिखिए। नोट ये रहेगा कि हम जब उल्टा चलने के लिए, ठीक है, जब हम उल्टा चलते हैं तो जो महीना पूछा जाता है उसे छोड़कर अगले वाले महीने से गिनती करते हैं, और जिस महीने पे 7 या 7 का गुणज आता है वही हमारा उत्तर होता है। देख लेंगे ना, जिस महीने पे 7 या 7 का गुणज आता है वही हमारा उत्तर होता है जब उल्टा चलते हैं। सीधा चलेंगे तो उसको लेकर गिनते हैं, और जहाँ पे 7 या 7 का गुणज आता है उसके आगे वाला महीना हमारा उत्तर होता है। थोड़ा टिपिकल है, चाहेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जब हम सीधा चलते हैं तो जो महीना पूछा जाता है उस महीने को लेकर गिनती करते हैं, और जहाँ आता है उसके आगे वाला महीना आंसर होता है। और जब उल्टा चलते हैं तो जो महीना पूछा है उसको छोड़कर गिनती करते हैं, और जहाँ आंसर आता है वही हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक, तो देखिए जुलाई पूछा था, जुलाई के समान, अब जुलाई को छोड़ के गिनेंगे, 2 3 5 1 6 1 7, यहीं आ गया। 7 कहाँ आया? अप्रैल पे ही आ गया। मैंने क्या कहा, जब उल्टा चलेंगे तो जिस महीने पे 7 या 7 पे गुणा जाएगा वही उसके समान हो जाएगा, वही उसके समान हो जाएगा। तो जुलाई के समान कौन सा महीना आ गया? हाँ, जुलाई के समान आ जाएगा अप्रैल। बात समझ में आ गई? मुझे क्वेश्चंस बदलने हैं और आपको दिखाना है। ठीक है, जुलाई के समान कौन कौन से महीने होंगे? अप्रैल होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और करिए। $1988 में क्वेश्चन रहेगा आपका, 1988 में मार्च के समान कौन सा मंथ होगा? मार्च के समान कौन सा मंथ होगा, ये महीना होगा। ठीक है, तो मार्च के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
ठीक है। मार्च का विषम दिन कितने होते हैं? 3 होता है। अप्रैल का 2 होगा, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 3। ठीक है, हमें मार्च के समान पूछा है तो हम सीधा जब चलते हैं तो लेकर गिनते हैं। 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8, 8 2 10, 3 13, 13 3 16, 16 2 18 और 18 3 21। यहाँ पर आया ना, 21 यहाँ आया। तो जब हम सीधा चलते हैं तो जहाँ आता है उसके आगे वाला महीना हमारा आंसर होता है। तो मार्च के समान कौन सा महीना आएगा? नवंबर। मार्च के समान कौन सा महीना आएगा? नवंबर। ये किसी भी वर्ष में होगा, चाहे वो लीप हो चाहे ना हो, क्योंकि इसमें फरवरी काउंट नहीं हो रही है। और जब फरवरी काउंट नहीं होती है तो वो पूरे हर एक वर्ष के लिए लागू होता है, चाहे लीप हो चाहे साधारण। तो जो मार्च का महीना होगा वो नवंबर के समान होगा, यानी 1 नवंबर को जो होगा समान होगा, जैसे भी होगा। ठीक है, ठीक, मिटा दे। ठीक, अच्छा एक बात देख लीजिए, यहीं पे जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में मैंने क्या कहा था? एक तो हो गई जनवरी, इंक डालना पड़ेगा क्या? एक तो हो गई जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जनवरी में लीप वर्ष, जब ये लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में फरवरी में कितने विषम दिन होते हैं बताइए? ये 3 हो गया, ये 1, ये कौन सा है? 2 विषम दिन, 3 विषम दिन, 2 विषम दिन, 3 विषम दिन, 3 विषम दिन, 2 विषम दिन, 3 विषम दिन, 2 विषम दिन, 3 विषम दिन। अब देखिए, मैंने ये कहा था कि जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में जनवरी के समान कौन सा होगा? अप्रैल होता है। और कौन सा महीना बताया था? निकाल कर देख लेते हैं हम। लीप वर्ष में जनवरी के समान अप्रैल होता है और जुलाई होता है। कैसे? निकाल कर देख लेते हैं। मान लीजिए जनवरी के समान निकालना है तो ये है जनवरी, 3 3 1 4 4 3 7। देखिए यहाँ पर 7 आया, और जो आता है जब सीधा चलते हैं जो आता है उसके आगे वाला महीना होता है। तो जनवरी के समान क्या आ गया? अप्रैल आ गया। जनवरी के समान क्या आ गया? अप्रैल आ गया। अब देखिए अप्रैल के समान देखते हैं जुलाई आ रहा है कि नहीं। 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 3 5, 2 3 5 5 2 7। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 हुआ, और जहाँ 7 आता है उसके आगे वाला महीना समान होता है। तो अप्रैल के समान जुलाई हो गया। अब बीजगणित पढ़े होंगे, यदि a बराबर b और b बराबर c तो तीनों ही आपस में बराबर होंगे, a b c। तो उसी तरह अगर जनवरी के समान अप्रैल है, अप्रैल के समान जुलाई है, तो ये तीनों ही एक दूसरे के समान होंगे। ठीक है, तो लीप वर्ष में आपको क्लियर हो गया। ठीक, इसी तरह आप साधारण वर्ष में भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, 2 वीडियो और बनेगी और उसके बाद आपका कैलेंडर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का, फिर से अगले वीडियो में स्वागत रहेगा। और कैलेंडर चैप्टर की जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद क्लॉक चैप्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों को शेयर भी कर दिया करिए। जो नए बच्चे सीखने वाले हैं रीजनिंग, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास है। जो जानते हैं वो तो स्पीड में बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक, हाँ, और नए बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।